हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जिसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर आज स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला है। एंड जो यहाँ पर अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रहे हैं वो कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं मार्केट पर, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है तो उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से कंपनियों के अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं, मैं आपको वो भी सिंपल स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर बता देता हूँ। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना, 5 मिनट के वीडियो के अंदर आप इतना कुछ सीख लेंगे जिससे आपको लाइफ टाइम के लिए समझ में आएगा कभी भी मार्केट गिर गया तो आपको अपना परफॉर्मेंस कैसे रखना चाहिए। जो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ वो आपको बताऊँगा, थोड़ा ज़रूर आप अंडरस्टैंडिंग कर कर चल सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी डिटेल्स को देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब आप यहाँ पर कर लेना। जैसे कि आज मार्केट के सिचुएशन को हम ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ पर पिछले 5 दिनों से देखिए मार्केट करेक्शन के प्रेशर में था, वो नज़र आएगा। और आज की सिचुएशन को हम देखें तो करीब 1.5% से भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है सेंसेक्स के अंदर। और आप यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पॉइंट ज़रूर है कि ये पूरा प्रेशर इंडियन मार्केट पर ग्लोबल का ही है। बिल्कुल, आप बोलेंगे वो कैसे कह रहे सर आप। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, मीन्स जो भी न्यूज़ है वो यहाँ पर इंडिया से कम और अदर कंट्री से ज़्यादा है। और आप बोलेंगे सर इंडिया के इकोनॉमी का या यहाँ पर शेयर बाज़ार का लेना देना अदर कंट्री से क्यों है, क्योंकि देखिए जो भी इंडिया में पैसा निवेश किया गया है, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपको जो लॉजिक बताता हूँ इंडियन मार्केट को जो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए या यहाँ पर तेज़ी में लाने के लिए सबसे अच्छा खासा जो बेनिफिट देता है वो है देखिए फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा। और वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है उनके तरफ से। जैसे ही पैसा निकाला जाता है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और वो निकालते कब है, जब उनके इकोनॉमी में कुछ यहाँ पर गड़बड़ वगैरह चल रहा है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ, थोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग करना। एंड यहाँ पर जिस कंट्री में उनका निवेश है वहाँ पर कुछ चल रहा हो तो अभी ग्लोबल लेवल पर जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उनको देखिए एक तरफ से ऑफ़र आ रहा है। ऑफ़र कैसा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना। जो भी एफआईएस होते हैं उनका जब भी पैसा इन्वेस्ट होता है, हमने ये जो फेडरल रिजर्व का जो भी यहाँ पर आप देखेंगे तो रेट बढ़ रहा है, वो तो हमने पहले भी अंडरस्टैंडिंग किया। बट इम्पॉर्टेंट बात देखिए जो ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली अभी यहाँ पर दिखाई देती है वो है बॉन्ड का यील्ड। जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है ना बॉन्ड का, वो यहाँ पर बढ़ चुका है। मीन्स आप समझ रहे हैं जो निवेशक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो यहाँ से निकाल कर बॉन्ड में लगाइए, क्योंकि उधर पैसा अच्छा आ रहा है, सेफ्टी एंड यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है उसके अंदर। पैसा ज़बरदस्त लगाने के लिए उधर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स बेचकर। आपको ये छोटी बात लगेगी बट ग्लोबल लेवल पर इसका काफ़ी बड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हज़ारों करोड़ों का निवेश लोग करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये बॉन्ड के तरफ कन्वर्ट क्यों होते हैं लोग, क्योंकि देखिए अभी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, विदेश के फॉरेन बड़े निवेशक होते हैं, बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, और उनको यहाँ पर सेफ्टी से पैसा लोगों का हैंडल भी करना पड़ता है। एंड आपको एक बात पता होगी कि अभी मार्केट में सिचुएशन कैसी है, रिसेशन के जैसी है। और अभी वैल्यूएशन महंगे हैं, मीन्स यहाँ पर महंगाई तो बढ़ रही है और साथ ही बहुत से स्टॉक मार्केट महंगे वैल्यूएशन पर हैं, और ख़ास कर इंडियन स्टॉक मार्केट तो हाई लेवल पर है। तो इसलिए पैसा फटाफट वो लोग निकाल रहे हैं, ये बात आप देख सकते हैं। एंड उनको पता है मार्केट इतना अनसर्टेन है तो सीधा जहाँ पर सेफ्टी साइड मिलेगी उधर निवेश करने के लिए तैयार है। आप ये देख भी सकते हैं बॉन्ड का यील्ड बढ़ चुका है। और बाकी की कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देखें तो फ्राइडे के दिन भी डाउ जोन्स यहाँ पर आपको पता है निगेटिव क्लोजिंग रही। जापान का मार्केट रहा तो भी वो भी निगेटिव ट्रेंड में था। एशियन मार्केट आल्सो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिले हैं।
यहाँ पर आपको और भी कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगे जो मार्केट पर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्या होता है, हम डर नहीं रहे हैं ना आपको डरा रहे हैं, आपको सिचुएशन कैसे चल रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट को कभी भी आप यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं। खाली हमें ये पता होना चाहिए, अंदाज़ा तो हमें यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट रहेंगे और मार्केट कहाँ पर जाने के लिए तैयार है। और देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा था अभी, जो बॉन्ड का यील्ड बढ़ने का जो इम्पैक्ट है ना, वो आप देख लीजिए। FIs तरफ से जो यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है, ये बॉन्ड के यील्ड बढ़ने की वजह से ही जो मार्केट है ना, उसमें से पैसा निकाल कर निवेशक उधर जा रहे हैं इक्विटी में से। और मैं आपको इसलिए तो कहता हूँ कि जब मार्केट में करेक्शन आते हैं तब निवेशक अपना कन्वर्ट कर लेते हैं पैसा दूसरी तरफ लगाने के लिए। ऐसे तो काफ़ी लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी वो इन्वेस्टमेंट पर चलती है, वो बाकी कोई काम ही नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसी सिचुएशंस है। एंड और एक यहाँ पर रिसेशन से रिलेटेड फियर्स, ये भी यहाँ पर काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट वगैरह सब कुछ बता रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है, ऐसा सब कुछ यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो देखिए, वो धीरे धीरे आता है, ऐसा एक यहाँ पर झटके में रिसेशन दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह वर्क करता है। एंड उसका यहाँ पर इम्पैक्ट हमें ज़रूर देखने को मिल जाता है। और ये टेक्निकल फैक्टर्स आल्सो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, दोनों में भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है ये मार्केट के प्रेशर की वजह से। अभी देखने लायक ये रहेगा कि अभी डॉन जोन्स कैसे परफॉर्म करता है और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। और मैं आपको जैसे आज के पूरे परफॉर्मेंस की बात बता दूं, हमारे इंडियन जो भी यहाँ पर इंडेक्स है उसके अंदर यहाँ पर आप देखें निफ्टी 50 वाले मिड कैप रहने दो, स्मॉल कैप रहने दो, बैंक रहने दो, ऑटो रहने दो, सब कुछ यहाँ पर करेक्शन में है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए रिटेल सेक्टर एंड मेटल से जुड़ा हुआ सेक्टर ये ज़्यादा इम्पैक्ट में देखने को मिला। आज 4% के करेक्शंस यहाँ पर इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इन सेक्टर पर है और थोड़ा यहाँ पर अच्छा खासा हमें यहाँ पर IT सेक्टर भी इन्वॉल्व देखने को मिला है। मैंने आपको जैसे कल भी रीज़न बताए थे, जो लोग प्रॉपर तरीके से अपना वक्त देकर समझते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंटेशन में मेरी तरफ से कम रहेगा, बट जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप देखकर समझेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी बात आती है कि प्रॉफिट बुकिंग के बारे में क्या करें, तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। देखिए, जब भी आपने यहाँ पर निवेश कर रखा है किसी कंपनी में, आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक है, देखिए क्वालिटी वाली बात कर रहा हूँ, जिनकी ग्रोथ और जिनका फ्यूचर आने वाले समय में ब्राइट है, उनके अंदर आपको 10-15% तक करेक्शन देखने को मिले। आपके पास कोई भी शेयर है उसके अंदर आप एवरेज कर लेना, मीन्स क्वांटिटी और ख़रीद सकते हैं। अभी अच्छे शेयर है तो आप यहाँ पर बात समझ गए कि आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है और उनके अंदर 20-25 या 15% के ऊपर करेक्शन देखने को मिल रहा है हमको, तो हम उसके अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स हम क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। और दूसरी बात, हम फ्रेश एंट्री लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमें ऐसे कंपनी में निवेश करना है। देखिए 3 प्रकार कौन से, देखिए स्मॉल कैप के भी होने चाहिए, दिग्गज ज़बरदस्त कंपनियों में थोड़ा यहाँ पर निवेश कीजिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं और उनमें एबिलिटी रिस्क होता है, बट पैसा वैसा ही बनता है जैसे आप चाहते हैं। आपको जैसे एक्सपेक्टेशन है ना पैसे के, वैसे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही बनने के पूरे चांसेस है। आज तक आप यहाँ पर लिस्ट निकाल कर देखना, जो भी यहाँ पर इंडिया के बने हुए निवेशक है, पुरंजित वेलियात हो, विजय केडिया रहने दो, आशीष कचोलिया रहने दो, डॉली खन्ना रहने दो, आप इनके पोर्टफोलियो चेक कीजिए, आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा कौन से शेयर भरे हुए आपको नज़र आएंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, बस यही कंपनियों के शेयर है। आप कभी चेक कीजिए, आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे आप यहाँ पर पैसा कमा सके। वीडियो अच्छा लगे, जिसने भी पूरा सुना होगा उसको समझ में आ गया होगा क्या करना है और किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस रखना चाहिए। थैंक यू।